students, welcome to the second lecture of construction management and accounts. फोर्थ चैप्टर साइट ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि अवेलेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि जॉब लेआउट क्यों रखनी चाहिए, जनरल ऑफिस कैसे रखना चाहिए और कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर किस प्रकार का जो है जॉब लेआउट होती है, किस हिसाब से जो है मटेरियल रखा जाता है और क्या पर्पज रहता है कि उसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि किस तरीके से जो हमने उसे जो है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के हिसाब से या जितना भी इक्विपमेंट के हिसाब से और साइट के हिसाब से जो मटेरियल को जो है वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड स्टैकिंग मटेरियल एट साइट। प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड stacking of material at site। ठीक है, साइट के ऊपर स्टोरेज या स्टैक करने का, ठीक है, तो उसको रखने का, स्टोरेज करने का, तो जितना भी मटेरियल्स है, ठीक है, तो उससे क्या सिद्धांत रहता है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली तो तरीके से जो है हैंडल करने पर साइट के ऊपर सच ए मैनर दैट देयर इज ए मिनिमम वेस्टेज, तो जो है कम से कम जो है खराबी हो और लॉसेस ड्यू टू डिटेरियोरेशन, ठीक है, तो जो है खराब ना हो, ठीक है, खराब होकर जो है किसी प्रकार का नुकसान ना हो या कोई चोरी ना हो जाए या मिक्स ना हो जाए आपस में, जितने भी, ठीक है, मटेरियल है आपस में जो है इधर उधर ना हो, तो उसके लिए क्या की जाती है, स्टोरेज और स्टैकिंग की जाती है। अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगह पे जो है स्टोरेज किया जाता है और स्टैक किया जाता है, ठीक है। तो ये है इट शुड बी हैंडल्ड such a manner that there is a minimum wastage, there is a minimum wastage, and loss due to deterioration, theft or mixing, of foreign matter, मिक्सिंग ऑफ फॉरेन मैटर, ठीक है। तो किसी प्रकार का जो है अन्य प्रकार का जो है तत्व उसके अंदर मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे बजरी वगैरह में या रेता वगैरह मिक्स ना हो जाए या बारिश के टाइम में जितने भी अन्य जो है सीमेंट वगैरह जो है गीला ना हो जाए, तो वो सारा चीजें, तो ये या चोरी ना हो जाए या किसी प्रकार से खराब ना हो जाए, खराब होकर उसका जो है नुकसान ना हो जाए, तो कम से कम जो है वेस्टेज हो, तो वो क्या कहलाता है, स्टोरेज एंड स्टैकिंग, ठीक है। तो ये इसके लिए जो हम क्या करते हैं, मटेरियल को जो है स्टोरेज करते हैं, ठीक है,
मटेरियल को जो है स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो जो है फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस टू बी केप्ट इन माइंड बी फॉर केयरफुल हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो विभिन्न प्रकार की जो है अपने दिमाग के अंदर जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है स्टोरेज करने से पहले अपने दिमाग में कुछ चीज़ें जो है रखनी जरूरी होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? मटेरियल स्टोर्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेदर एजेंसीज like heat, rain, wind and moisture or to be prevent their deterioration, ठीक है। तो उसको जो है मटेरियल जो भी साइट के ऊपर हमने स्टॉक करके रखा है या साइट के ऊपर जितना भी मटेरियल हमने रखा है तो उसको जो है बारिश, ठीक है, और आग, ठीक है, या हीट गर्मी वगैरह से या किसी प्रकार की जो है हवा वगैरह से, ठीक है, या मॉइस्चर वगैरह से उसको जो है खराब होने से बचाकर रखना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल मटेरियल लाइक सीमेंट, ठीक है, क्योंकि सीमेंट के अगर मॉइस्चर आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और ख़राब हो जाता है, वो जो है उसके लायक नहीं रहता है, यूजेबल नहीं रहता है। जैसे वुडन फ्रेम जो है लकड़ी की है, ठीक है, लकड़ी का अगर बारिश में भीग जाती है तो और उसके बाद वो खराब होनी शुरू हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। लाइम्स, ठीक है, जितना भी चूना वगैरह है या जितना भी वहाँ पे लाया गया है, ठीक है, तो वो सारा खराब हो जाता है। शुड बी प्रॉपर्ली स्टोर इन शेड। तो इनको इन सब चीज़ों को जैसे सीमेंट, वुडन फ्रेम और लाइम, इन सब चीज़ों को किसके नीचे रखना चाहिए? शेड के नीचे रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना आए और प्रॉपर तरीके से स्टैक करके रखना चाहिए। The material to be used to in bulk should be stored near the working site। तो जो है वर्किंग साइट के नज़दीक होना चाहिए। To reduce lift and lead, however, it should be stacked too close to the working area in movement, ताकि जो है रूटीन में मूवमेंट होता रहे, ठीक है, आता रहे जाता रहे। तो इसीलिए जो है इसको जो है वर्किंग साइट के जो है नज़दीक ही स्टोर कर देना चाहिए, ठीक है, जितना भी मटेरियल रहता है। द मटेरियल लाइवेबल इन टू कैच फायर, जो है आग वगैरह पकड़ने वाले जितने भी मटेरियल्स रहते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, एलपीजी होगी, ठीक है, एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, जितने भी विस्फोटक पदार्थ हो गए, तो वो सारे क्या है उसको जो है प्रॉपर्ली तरीके से जो है ऐसे एरिया में रखना चाहिए जहाँ पर जो है किसी प्रकार का जो है नुकसान ना हो सके, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर जो है प्रॉपर तरीके से हर एक जगह पे मौजूद रहना चाहिए, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है, कैंप के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। मटेरियल शुड बी स्टैक्ड इन सिस्टमैटिक way to facilitate their easy counting and inspection by the site in charge, ठीक है। तो टाइम पर जो है इजी फैसिलिटी के लिए जो साइट इंचार्ज है उसको जो है इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, ताकि इट शुड बी केप्ट मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट यूज। तो जो मटेरियल पहले आया है तो उसको जो है पहले यूज, ठीक है। तो जो मटेरियल पहले साइट के ऊपर आया है तो उसको जो है पहले यूज करना चाहिए। तो ये साइट ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, साइट इंचार्ज का काम होता है, ठीक है। तो ये सारी देख रेख करना, ठीक है, ताकि जो है बाद में आया, अगर बाद में आया यूज करोगे तो पहले वाला हो सकता है खराब हो जाए या कुछ उसमें तकनीकी प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह से जब मटेरियल पहले आया है तो उसको जो है पहले यूज, लाइक सीमेंट, ठीक है, सीमेंट में अगर ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो वो उसके अंदर मॉइस्चर होने का खतरा ज़्यादा रहता है या वो खराब होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो देयर शुड बी ओनली वन गेट फॉर एंट्री एंड वन गेट फॉर एग्जिट। तो एक गेट एंट्री का रहना चाहिए और एक गेट ही किसका, बाहर निकलने के लिए रहना चाहिए, ठीक है। वेयर कॉस्टली एंड स्मॉल आइटम्स आर केप्ट सच एज टैप, बल्ब, tools, pipes, sanitary fittings, etc. Proper security arrangement should be provided for checking। तो जैसे कि छोटे मोटे जो मटेरियल रहते हैं जैसे टैप्स, बल्ब्स, तो ये जो है चोरी होने का ज़्यादा खतरा रहता है।
या इधर उधर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसे जो है प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हिसाब से जो है प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है, साइट के ऊपर। द अराइवल ऑफ द ऑल मटेरियल एट द कंस्ट्रक्शन साइट शुड बी रिकॉर्डेड एट द एंट्रेंस गेट, ठीक है। तो रिकॉर्डेड होनी चाहिए हर एक जो भी मटेरियल आ रहा है जा रहा है, ठीक है। तो जो भी मटेरियल साइट के ऊपर जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे आ रहा है, तो प्रॉपर जो है गेट के ऊपर, सिक्योरिटी गेट के ऊपर उसको जो है प्रॉपर तरीके से नोट होकर ही अंदर जाना चाहिए और नोट होकर भी बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो द वेयर हाउस एंड गोडाउन शुड बी लोकेटेड जस्ट ज्वाइनिंग टू मेन ऑफिस। तो गोडाउन जो है मेन ऑफिस के बिल्कुल साथ में होना चाहिए, उसके साथ सटा होना चाहिए। टू फैसिलिटेट द इजी डिलीवरी ऑफ मटेरियल, ताकि जो है वहाँ से जो है सुपरविजन आसानी से हो सके, और मटेरियल जो है आसानी से जो है प्रोवाइड हो सके। हैवी मटेरियल लाइक प्रीकास्ट, प्री-स्ट्रेस्ड बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स एंड लॉग ऑफ टिम्बर्स should be stored on the properly built and concrete platform, ठीक है। तो जैसे कि जितने भी बीम्स हैं, ठीक है, कॉलम है, स्लैब है, तो वो सारे के सारे जो भी हैवी मटेरियल है तो वो शुड बी स्टोर्ड और प्रॉपरली बिल्ट। तो प्रॉपरली तरीके से जो है प्लेटफॉर्म रखा जाता है उसको जो है प्रॉपर तरीके से रखा जाना चाहिए। इफ दे are placed directly on the soft soil substance will occur under their load, ठीक है। तो ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर वो उसका वजन ले सके। कोई भी चीज है, सोयल है, अगर कहीं पे जो है सोयल जो है दलदली होती है या कोई ज्यादा नरम सोयल होगी तो वो क्या होगा कि बीम का बाहर सहन नहीं कर पाएगी और वो नीचे दब जाएगी, ठीक है। बीम भी उसके साथ में ही नीचे चला जाएगा, तो वो जो है मिसहैपनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स एंड टाइल्स शुड बी प्रॉपरली स्टैक्ड तो ऑन द लेवल ग्राउंड इन कॉन्वेंस हाइट टू फैसिलिटेट देयर कंटिन्यूटी, ताकि वो ब्रिक्स एंड टाइल्स को जो है प्रॉपरली तरीके से जो स्टैक करना चाहिए, स्टैक लगाकर रखने चाहिए, ताकि तो उसकी जो है काउंटिंग वगैरह अच्छे से हो जाए, ठीक है, काउंटिंग हो जाए और वो अच्छे से जो है प्रॉपर तरीके से। द हाइट ऑफ स्टैक फॉर ब्रिक्स इज लिमिटेड टू 1.5 मीटर टू एंड टाइल्स अप टू 1 मीटर। तो जो हाइट रहती है स्टैक लगाने की वो जो है जितने भी ईंटें वगैरह हैं तो उनकी क्या है 1.5 मीटर मैक्सिमम रखी जाती है, और जो टाइल्स होती है उसकी 1 मीटर तक ही हाइट रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है वो यूज हो सके और वो गिरे ना, इधर उधर गिर के टूटे ना, ठीक है। फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट शुड बी स्टैक्ड सेपरेटली ऑन द लेवल हार्ड सरफेस इन सच ए मैनर दैट देयर इज नो पॉसिबल ऑफ फॉरेन मैटर इंटरमिक्सिंग विद द लूज मटेरियल। जितने भी फाइन कोर्स या छोटी बजरी या बारीक बजरी या मोटी बजरी जो भी रहती है वो आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए, तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से लेवल्ड एंड सरफेस तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है इसको रखनी चाहिए ताकि आपस में मिक्स ना हो सके, ठीक है। प्रॉपर तरीके से उसको रख देना चाहिए, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग जो आपस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उतनी जगह छोड़कर ही उसे रखना चाहिए। द लोकेशन ऑफ क्रेन होस्ट शुड बी केप्ट at the site in such a way that it boom command an entire area used for storage of heavy material। तो एक जो है क्रेन जो है उसके प्रॉपर तरीके से वहाँ पे साइड के ऊपर रखने चाहिए ताकि जो है भारी मटेरियल को जो है वो प्रॉपर तरीके से उठाकर जो है अपनी जगह पर रख सके। तो ये थे सारे प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड स्टोरेज स्टैकिंग ऑफ मटेरियल एट साइट, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स।
नेक्स्ट क्या है, लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की जो है लोकेशन कहाँ रखी जाती है, जो भी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट शुड बी प्लेस्ड नियर द कंस्ट्रक्शन साइट इन सच ए वे दैट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द रूटीन ऑपरेशन। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन साइट के नज़दीक ही रखने चाहिए जितने भी इक्विपमेंट हैं, ताकि जो है उसका जो रूटीन ऑपरेशन है, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट है उसका रूटीन ऑपरेशन है, उसकी जो एक इक्विपमेंट अगर इधर उधर रख देंगे तो उसकी वजह से जो है साइट के ऊपर काम ना रुक जाए या डिले ना हो जाए। ठीक है, इसलिए जो है इक्विपमेंट को जो है साइट के नज़दीक ही रखना चाहिए। द हायर्ड इक्विपमेंट शुड बी लोकेटेड सेपरेटली फ्रॉम ओन्ड इक्विपमेंट। All equipment when idle should be placed in shed and properly guarded। तो जितने भी इक्विपमेंट है वो उसको जो है ढक करके वो अच्छे से जो है साफ कर करके, ठीक है, अपने जो भी इक्विपमेंट है सभी इक्विपमेंट को जो है प्रॉपर तरीके से उसको जो है शेड के नीचे रखना चाहिए। All equipment should be properly maintained एंड चेक्ड इन रूटीन। तो प्रॉपरली तरीके से सभी में जो है इक्विपमेंट है उसको जो है समय समय पर जो है चेक करते रहना चाहिए कि उसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। तो अगर ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ पार्ट्स शुड बी डन पीरियडिकली। तो जितने भी इक्विपमेंट है उसके अंदर तेल लगाते रहना चाहिए और ग्रीस से उसको जो है साफ लगाते रहना चाहिए ताकि वो जंग ना लग जाए या वो जाम ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट को जो है रखना चाहिए। फॉर रिपेयर ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स ए सेपरेट कंस्ट्रक्शन प्लांट शुड बी लोकेटेड एट द कैंप साइट। फॉर रिपेयर ऑफ मशीन्स, जितने भी मशीन्स को रिपेयर करनी है या इक्विपमेंट्स को रिपेयर करना है, ए सेपरेट कंस्ट्रक्शन प्लांट शुड बी लोकेटेड। तो एक जो है अलग से जो है कंस्ट्रक्शन प्लांट जो है रिपेयरिंग का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का रख देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है मेंटेनेंस या रिपेयरिंग हो सके। ठीक है, द स्पेयर पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल इन द स्टोर। तो जो भी अपने पास इक्विपमेंट है उनके स्पेयर पार्ट्स, जैसे कि किसी भी तरह का कोई नट वगैरह खुल गया या किसी प्रकार का कोई भी पार्ट जो है उसका खराब हो जाता है तो उसका जो है स्पेयर पार्ट, ठीक है, तो गियर वगैरह या किसी प्रकार का स्पेयर पार्ट्स जितने भी हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट के नज़दीक ही उससे होना चाहिए। ठीक है, या रखे जाने चाहिए ताकि कोई काम में रुकावट ना आ सके। देयर शुड बी प्रॉपर लोकेशन ऑफ मशीन्स for their efficiency use. For example, power saw should be located in the joinery workshop and power bender in the reinforcement cell। ठीक है, जो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है तो वर्कशॉप के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि पावर सा, ठीक है, और पावर बेंडर, तो ये सारे चीज़ें होनी चाहिए। कंक्रीट मिक्सर शुड बी लोकेटेड इन द वे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, उसको जो है उसी स्थान पर होना चाहिए। हैवी मशीन शुड नॉट बी लोकेटेड ऑन सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल सॉइल। तो जितनी प्रकार की हैवी मशीन्स है, ठीक है, या हैवी मशीनरी है वो जो है जितनी भी जो है सॉफ्ट सॉइल जो नरम सॉइल होती है उसके ऊपर या वहाँ पर जो है खड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर जो है सॉइल सॉफ्ट है तो वो वहाँ पर जो है उसके अंदर घुस जाएगी और जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए जो है हार्ड सॉइल के ऊपर या जहाँ पे सख्त सॉइल हो या मिट्टी हो, ठीक है, तो वहाँ पर ही उसे खड़ी करना चाहिए। नॉइजी एंड पोल्यूटिंग मशीन्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द जनरल ऑफिस एंड स्टाफ अकोमोडेशन। तो जितनी भी शोर शराबे करने वाली, जो भी पोल्यूटिंग करने वाली मशीन्स है, उनको जो है
स्टाफ ऑफिस या जनरल ऑफिस से जो है दूर रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो है वार्तालाप में बाधा ना आ सके, या वो जितने भी वहाँ पे वो अपना उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, साइट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, साइट ऑर्गेनाइज करने के बारे में, या अपने जो भी रणनीति बना रहे होते हैं, तो वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये सारा था लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स कि आपने कहाँ कहाँ जो है इक्विपमेंट को जो है लोकेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल जॉब लेआउट फॉर ए बिल्डिंग, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट तो जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट रहते हैं उनको जो है यूज करने के लिए इक्विपमेंट यूज रिपोर्ट रहती है, ठीक है। कौन सा जो है इक्विपमेंट किस दिन यूज हो गया, ठीक है। मान लो 2 दिन के लिए, मंडे और ट्यूसडे के लिए हमारे को एक जो है इक्विपमेंट की जरूरत रहती है, ठीक है। तो वो 2 दिन ही यूज हो गया, उसके बाद उसको दे देना चाहिए, ठीक है। तो जो जिस मटेरियल की या जिस इक्विपमेंट की हमारे को जरूरत रहती है या आवश्यकता रहती है, ज़्यादा जो आवश्यकता रहती है, तो वो उसी हिसाब से जो है वहाँ पे साइट के ऊपर ले आना चाहिए या उसको रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था लोकेशन ऑफ साइट के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल जॉब लेआउट फॉर ए बिल्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।